नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज जानते हैं आज का इतिहास क्या है। आज का इतिहास है कि 524 साल पहले भारत की खोज के लिए निकले थे वास्को डी गामा। केरल के कालीकट तट पर पहुंचने में लगे थे उन्हें 11 महीने। तो जानते हैं कि आज का इतिहास क्या है। 1457 में आज ही के दिन वास्को डी गामा अपनी पहली भारत यात्रा पर निकले थे। 4 विशाल जहाज़ों और सैकड़ों नौकाओं के साथ 170 लोगों को लेकर निकले वास्को डी गामा को भारत में पहुंचने में करीब 11 महीने लग गए। इसी के साथ वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज लिया था। पुर्तगालियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल भारत की चाय और मसाले हमेशा से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। उस समय भी यूरोपीय देश भारत के मसालों और चाय का इस्तेमाल करते थे। भारत से ये सामान अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंचता था। अरब देशों ने यूरोपीय देशों को कभी भी ये नहीं बताया था कि ये सामान आता कहाँ से है। अरबों के लिए कमाई का एक बड़ा ज़रिया था। यूरोपीय लोगों को पता था कि दूर कहीं भारत है, लेकिन वहाँ पहुँचने का समुद्री रास्ता नहीं पता था। अरब देशों से होते हुए भारत नहीं पहुँचा जा सकता था, इसलिए यूरोपीय लोग समुद्र से पहुँचने का रास्ता तलाशने लगे। इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले भारत पहुँचने का समुद्री रास्ता पता करने निकले, लेकिन अटलांटिक महासागर में भटक गए और अमेरिका पहुँच गए। इसके 5 साल बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़े। उनके साथ एक काफिला था जिसमें सफ़र के लिए ज़रूरी सामान और बाकी चीज़ों को रखा गया। सफ़र के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत के लिए 3 भाषाविद भी साथ रखे गए, जिनमें से 2 अरबी बोलते थे और एक अफ्रीकी की बांटू भाषा बोलता था। रास्ते की निशानदेही के लिए अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के पिलर भी रखे गए। वास्को डी गामा एक बेहतरीन कप्तान थे, उन्हें समुद्री रास्तों की बढ़िया जानकारी थी। 26 जुलाई को डी गामा का काफिला सेंटियागो पहुंच गया। यहाँ 1 हफ्ते आराम किया। महीनों तक सफ़र जारी रहा और नवंबर में केप ऑफ गुड होप से होते हुए काफिला हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इतने लंबे और थका देने वाले सफ़र में उनके कई साथी बीमार भी पड़ गए, कई मारे गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। यहाँ नावों की मरम्मत की गई और खाने का सामान इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि मोजाम्बिक के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए, जिसके बदले सुल्तान ने उन्हें 2 नाविक दिए जिन्हें भारत तक के समुद्री रास्तों की जानकारी थी। अप्रैल तक काफिला केन्या पहुंच चुका था। आखिरकार लंबे सफ़र के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिले और उसको व्यापार के लिए राजी किया, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों ने वास्को का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में ही उन्हें वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। अगस्त में जब काफिला पुर्तगाल के लिए चला तो बेहद ख़राब मौसम की वजह से 170 में से केवल 55 लोग ही जिंदा बचे। इसके बाद वास्को डी गामा 2 बार और भारत आए। अपने तीसरे और आखिरी दौरे के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई और 24 मई 1524 को निधन हो गया। वास्को डी गामा के सबको कोच्चि में ही दफनाया गया। 1538 में उनकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला और पुर्तगाल ले जाया गया। तो आपको ये आज का इतिहास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।